पूर्व जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के करीबी और उन करीबियों के घर पर सीबीआई की छापेमारी और उस छापेमारी में 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं, ऐसा सीबीआई के सूत्रों ने कहा है। आपको याद होगा पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर में 2 करप्शन के केसेस को उजागर किया था। एक उन्होंने कहा था कि 150 करोड़ की एक फाइल इंश्योरेंस से जुड़ी हुई थी और दूसरी 150 करोड़ की फाइल एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी। इन दोनों फाइलों को क्लियर करने के लिए सत्यपाल मलिक ने कहा था कि मेरे सचिव मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपको 150 करोड़ दोनों में मिलेगा। यह उनका पहला बयान है। उसी बयान के चलते सीबीआई ने छापेमारी की उनके दाएं बाएं जो लोग उस समय जम्मू कश्मीर के राजभवन में थे। अब जब जम्मू कश्मीर के राजभवन के में जो लोग उनके करीब थे या जो दिल्ली में लोग उनके करीब थे, आपको हैरानगी होती है यह देखकर कि इनमें से कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर का नहीं है, इनमें से कोई भी आदमी जम्मू या श्रीनगर का नागरिक नहीं है। 12 जगहों पर छापेमारी हुई, नई दिल्ली और राजस्थान में, और 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन 6 चार्टर्ड अकाउंटेंटों के दरवाजे पर सीबीआई ने दस्तक दी। एक भारतीय जनता पार्टी की नेता है जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और हारी थी। उस समय के प्रेस सेक्रेटरी सत्यपाल मलिक के, उस समय के पीआरओ, उस समय के पीए, ये सब लोग जो हैं, इन सब लोगों के यहां छापेमारी हुई। और छापेमारी थी कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो किश्तवाड़ में था, उसको उसका ठेका देने को लेकर जो करप्शन के आरोप लगाए गए थे। आप ये जानते हैं ऑलरेडी जम्मू कश्मीर, दिल्ली और मुंबई में इसमें छापेमारी हो चुकी है। और यह भी आपको याद होगा कि नवीन चौधरी और उस समय जो जम्मू कश्मीर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कंपनी लगा रही थी, उस कंपनी के जिम्मेदार जो थे उनके ऊपर भी छापेमारी हुई थी। और अगर बात की जाए कल की छापेमारी की, तो उसमें 6 सीए हैं जिन्होंने रिटर्न्स को मैनिपुलेट किया था। वो सीबीआई के रडार पर हैं। उनके घर और उनके दफ्तरों पर दिल्ली में छापेमारी हुई। इसमें संजय नारंग का नाम आ रहा दरियागंज से, रौनक अग्रवाल प्रीत विहार से, अनिल कुमार शकरपुर से, अनीता सिंह साउथ वेस्ट दिल्ली से, एचएम कंपनी दरियागंज और हिंगू एंड कंपनी दरियागंज, इन जगहों पर छापेमारी हुई। उसके अलावा घर पर भी और दफ्तर पर भी बीजेपी लीडर डॉक्टर प्रियंका चौधरी के घर पर भी छापेमारी हुई और उनके दफ्तर में भी छापेमारी हुई, बाड़मेर और जयपुर राजस्थान में। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने लोकसभा का चुनाव आपको प्रियंका चौधरी ने लड़ा भी था और हारा भी था। और जिनके घरों पर और जिनके दफ्तरों पर छापेमारी हुई सीबीआई की टीम ने चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, राजस्थान में की, उसमें सुनक बाली हैं जो सत्यपाल मलिक के प्रेस सेक्रेटरी थे जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। इनके 2 घर हैं, एक डिफेंस कॉलोनी में और दूसरा घर है वेस्ट एंड न्यू दिल्ली में। इन दोनों पर सीबीआई ने छापेमारी की। बाकी जो घर थे उसमें वीरेंद्र सिंह राणा जो उस समय पीआरओ थे, और दूसरा एक नाम जो आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग सत्यपाल मलिक के संपर्क में रहे हैं या जिन लोगों ने कभी भी सत्यपाल मलिक से संपर्क करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में की है, वो कंवर सिंह राणा को अच्छे से जानते हैं। उनको लेकर बहुत सारी कहानियां भी जम्मू कश्मीर में आपको सुनने को मिलेंगी। हालांकि वो कहानियां तथ्यों के आधार पर हैं या वो कहानियां केवल कहानियां हैं, वो तो जाहिर सी बात है सीबीआई की पड़ताल के बाद पता चलेगा। लेकिन कंवर सिंह राणा को लेकर बहुत सारी कहानियां जम्मू कश्मीर में प्रचलित हैं। उनको लेकर यह कहा जाता है कि वो ब्रीफकेस लेकर यहां से हर बार ब्रीफकेस लेकर यहां से अपने घर जाते थे। अब वो ब्रीफकेस खाली होते थे, उसमें कुछ होता था, वो बात की बात है, लेकिन ब्रीफकेस होता था। तो इस तरह की कहानियां उनको लेकर यहां मशहूर है। पूर्वी दिल्ली में उनके घरों के ऊपर भी छापेमारी हुई। और आपको यह भी याद होगा कि ये राजभवन में दोनों पॉलिटिकल अपॉइंटी थे, वीरेंद्र सिंह राणा भी और कंवर सिंह राणा भी। इन दोनों के यहां भी छापेमारी हुई। इन तमाम लोगों को सीबीआई ने कहा है कि आप सीबीआई का जो दफ्तर जम्मू में है वहां पर आप इन तमाम लोगों को पेश होना है। कीरू इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर जो मामला बना हुआ है, उस मामले के चलते अगले 2-3 दिनों में उन्हें कहा गया है कि सवाल जवाब के लिए आपको पेश होना होगा। 20 लाख रुपया, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कई चीजें जो है रेट्स में सीज की गई है, ऐसा सीबीआई के सूत्रों का कहना है। यह भी कहा गया है कि भाई जो सीए हैं उन लोगों ने रिटर्न्स को मैनिपुलेट करने का काम किया। यह भी कहा जा रहा है कि ये जो बाकी लोग थे, इन बाकी लोगों का क्या रोल इस सारे में रहा है। उसके बाद ये भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि कौन लोग थे जो इस सारे स्कैम को कर रहे थे, जो इस सारे स्कैम जिस वक्त ये हो रहा था,
कौन लोग थे जिन लोगों ने सत्यपाल मलिक के पास ये सारी चीजें लाई और उन्हें कहा कि जी इतने पैसे आपको मिलने वाले हैं। यह भी आपको याद होगा कि पिछले साल अक्टूबर में बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय में राज्यपाल रहने के बाद जब सत्यपाल मलिक का टेन्योर खत्म हुआ, उसके फौरन बाद उन्होंने बयान अपना दर्ज करवाया। और ये भी आपको याद होगा कि सीबीआई ने कीरो हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट मामले में एफआईआर जो है वो अप्रैल 2022 में दर्ज की थी। इसमें 5 लोगों के नाम उस समय थे। एक नाम नवीन चौधरी का था, उसके अलावा चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के उस समय के एमएस बाबू थे जो एमडी थे उस वक्त चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के। एमके मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा ये दोनों डायरेक्टर थे। और उसके अलावा पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसके ऊपर आरोप लगा था कि इनको गलत तरीके से ठेका दिया गया था। इसके अलावा 28 अप्रैल को पूछताछ हुई सत्यपाल मलिक से, सीबीआई ने की। लगभग 5 घंटों तक पूछताछ हुई और उनसे यह पूछा गया कि 300 करोड़ की जो ऑफर थी वो आपको कैसे मिली, इस सारी जानकारी। उसके बाद सत्यपाल मलिक का बयान भी आ गया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने जो भांडाफोड़ किया है, उस भांडाफोड़ के बाद जो कार्रवाई सीबीआई को करनी चाहिए थी वो कार्रवाई करने की बजाय मेरे ही दाएं बाएं जो लोग थे उन्हीं से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, करप्शन के आरोप लगे हैं और जब 150 करोड़ की बात राजभवन के अंदर हुई है और राज्यपाल से 150 करोड़ की बात की गई है तो सवाल तो पूछना स्वाभाविक बनता है उन सभी लोगों से जो राज्यपाल के इर्द गिर्द हैं कि आप में से कौन था जिससे सबकी जानकारी थी, कौन था जो 150 करोड़ की ये डीलें करवा रहा था। ये सारे सवाल जवाब तो किए जाएंगे। तो फिलहाल खबर ये कि सीबीआई ने कल की यह छापेमारी और इसी छापेमारी को लेकर सीबीआई अब पूछताछ करेगी। अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर इन तमाम लोगों को जम्मू आने के लिए कहा गया है, जहां इन सब लोगों से सवाल जवाब किए जाएंगे।